Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to discuss a very important topic, that is Augustan age. It is a very important period or age of the period of English literature. We will be covering historical context, literary features, writers and their works. Along with we will be covering age of sensibility. So let's begin. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए सो दैट यू कैन फाइंड मैनी फैक्ट्स एंड मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स बिगिन. ऑगस्टिन एज की बात करें तो ये 1702 से लेके 1745 तक था और 1700 से लेके 1745 तक था. बिकॉज जब एज ऑफ रेस्टोरेशन एंड हुआ तो ऑगस्टिन एज स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो एम्परर ऑगस्टस थे क्लासिकल के टाइम के, तो उनके नेम के बाद ये एज आया या फिर इस एज का नाम दिया गया ऑगस्टन. जस्ट बिकॉज क्योंकि जो क्लासिकल राइटर्स थे उन्होंने इस एज के जो राइटर्स थे उन्होंने कॉपी किया था इस स्टाइल को, फॉर्म या एलिगेंस, जो क्लासिकल टेक्निक्स थी या फॉर्म्स थे या स्टाइल थे उनकी राइटिंग में, उनको इन्होंने फॉलो किया या कॉपी किया. और इस एज को एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज जो अलेक्जेंडर पोप थे उन्होंने काफ़ी डोमिनेटिंग रोल प्ले किया है इस एज के लिटरेचर को अपलिफ्ट करने में. तो अब बात करें कि पॉलिटिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टाइम पे जो इंग्लैंड में रूल किया गया था, तो क्वीन एन आई थी. 1702 से लेके 1714 तक इनका टाइम लाइन था रेन करने का. एंड आफ्टर क्वीन एन और उनकी डेथ के बाद जॉर्ज फर्स्ट आए थे. 1714 से 1727 तक इन्होंने रूल किया. एंड जॉर्ज फर्स्ट के बाद जॉर्ज सेकेंड जो कि उनके सन थे, 1727 से लेके 1760 तक इन्होंने रूल किया. अब आता है कि क्या फैक्टर्स थे जो इस लिटरेचर को काफ़ी इन्फ्लुएंस किए. तो इस टाइम पे जो स्कॉटलैंड था वो अनेक्स्ड हो गया इंग्लैंड को, यानी इंग्लैंड में मिल गया या फिर इंग्लैंड ने ऑक्यूपाई कर लिया स्कॉटलैंड को. जैकोबाइट राइजिंग कॉन्टिन्यू रहा. जैकोबाइट क्या है, जब किंग जेम्स सेकंड का रूल चल रहा था तो उनके जो फॉलोअर्स थे या वंशज थे उन्होंने भी अपना जो है रोल प्ले किया इस एज में. तो इसको जैकोबाइट राइजिंग कहते हैं, जो कि कॉन्टिन्यू रहा इस एज में. फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड फॉर्म्ड हो गया. और इस टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था वो आया, द डेली करेंट, 1702 में. तो इसका नाम था द डेली करेंट. कॉफ़ी हाउसेस एंड क्लब्स बढ़ गए थे इस टाइम पे. लिटरेरी जो एसोसिएशन था वो शुरू हो गया. और इस टाइम पे क्लब्स, स्क्रेबलर्स क्लब, किट कैट क्लब एंड स्पेक्टेटर्स क्लब निकल के आए. स्क्रेबलर्स क्लब की बात करें तो इसके जो मेंबर्स थे वो थे अलेक्जेंडर पोप, जॉन गे, जॉन अर्बुथनॉट, जोनाथन स्विफ्ट एंड थॉमस पार्नेस. दीज आर इम्पॉर्टेंट क्लब मेंबर ऑफ स्क्रिबलर्स. तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि उस क्लब के कौन कौन से मेंबर हैं. मेजर राइटर या वर्क्स की बात करें तो इस टाइम पे जोनाथन स्विफ्ट एज ए नॉवलिस्ट इमर्ज हुए थे. इनका फेमस वर्क रहा है द बैटल ऑफ द बुक, 1704 में आया था. एंड आफ्टर दिस वर्क अ टेल ऑफ अ टब और गिलीवर्स ट्रबल, ये दो वर्क जो इनके हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. डैनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो काफ़ी फेमस वर्क है 1719 में, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील एज एन एसेइस्ट ये इमर्ज हुए थे. इनका जो कंट्रीब्यूशन में लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन में जो इन्होंने वर्क लिखा था द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, जो कि कोलैबोरेशन में था इन दोनों लोग के, ये वर्क फेमस था उस टाइम पे. एंड एडिशन ने 274 एसेज लिखे थे आउट ऑफ 555 में से. अलेक्जेंडर पोप एज अ पोएट एंड क्रिटिक्स के तौर पे निकल के आए थे. तो इनका फेमस वर्क रहा है द रेप ऑफ द लॉक, 1712 में. डेंसियार्ड 1728 में आया था. एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म. तो इससे क्वेश्चंस आते हैं कोटेशन से रिलेटेड. सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप विद पब्लिकेशन. राइज ऑफ नॉवेल इस टाइम पे शुरू हो गया. तो सैमुअल रिचर्डसन का फेमस नॉवल था पामेला, 1740 में आया था. ये फर्स्ट इंग्लिश नॉवल था. क्लैरिशा हॉलो 1748 में आया था इसके बाद. आंसर चार्ल्स ग्रैंडिशन 1754 में नॉवल आया था. अब हेनरी फील्डिंग नॉवेलिस्ट आते हैं जिनका फेमस नॉवल रहा है जोसेफ एंड्रयूज. तो ये एपिस्टलरी नॉवल था, 1742 में आया था. टॉम जॉन 1749 में, अमेलिया 1751 में. दीज आर इम्पॉर्टेंट वर्क.
अब बात करें लिटरेरी फीचर्स की इस एज के, तो नियो क्लासिकल स्पिरिट कंटिन्यू रहा। पोइट्री इस टाइम पे विजुअल के साथ साथ वर्बल आर्ट भी था, बन गया था। एंड इस टाइम पे जो स्टाइल था वो प्रिसाइज, फॉर्मल एंड एलिगेंट था। मॉडरेशन होने लगा पोइट्री का, रियलिज्म दिखाते थे एंड रैशनलिज्म भी था। हेरोइक कॉपलेट काफ़ी डेवलप हो गया एंड लिरिक पोइट्री डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे। सटायरिकल वर्ड्स कॉन्टिन्यू था और सटायरिकल प्रोज अपीयर हो गया था वर्क में। नॉवेल्स एंड जर्नलिज्म शुरू हो गया इस टाइम पे। ट्रांसलेशन होने लगा क्लासिकल टेक्स्ट का। विट एंड मेटाफर्स इम्पॉर्टेंट था। लिटरेचर मिरर्स पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड अर्बन कल्चर डोमिनेट्स कर दिया लिटरेचर को। अब बात करते हैं द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, जिसका टाइमलाइन रहा है 1745 से लेके 1785 तक। तो ऑगस्टिन एज के बाद से एज ऑफ सेंसिबिलिटी आता है, जो कि नियो क्लासिकल का ही पार्ट रहा है। इस टाइम पे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे हैं इस पीरियड के, एंड इन्होंने डोमिनेट किया है क्रिटिसिज्म, प्रोज एंड लिटरेरी सोसाइटी को, और लीड इंटेलेक्चुअल राइटिंग इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनका इंटेलेक्चुअल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा रहा है। एंड एंड्स होता है, इस एज की बात करें तो ये एज एंड तब होता है जब लिरिकल बैलेट शुरू होता है। रोमांटिक एज जैसे ही बिगनिंग होती है रोमांटिक एज की लिरिकल बैलेट के साथ, तब ये एंड होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस टाइम पे रहता है। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन होते हैं, जॉन के फ्लाइंग शटल वर्क है इनका, हार ग्रीव्स स्पिनिंग जेनी एंड जेम्स वॉट स्टीम इंजन। तो इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया था। और मेजर हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करें तो इंडस्ट्रियल टाउन अपीयर्ड हो गए थे। रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में शुरू हो गया। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को फाउंड किया 1757 में। अमेरिका बिकम इंडिपेंडेंट हो गया था आफ्टर कॉलोनियलिज्म के बाद 1776 में। एंड लिटरेसी इंक्रीज हो गया था, क्योंकि लोग अवेयर हो गए थे, लोग टैक्स को रीच कर पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे, इसलिए जो है लिटरेसी रेट भी बढ़ने लगा। रीडिंग पब्लिक वाइडेंड, और लोगों तक, कॉमन पीपल तक भी बुक अवेलेबल या एक्सेसिबल हो गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही लिरिकल बैलेट स्टार्ट हुआ था, या फिर रोमांटिक एज का नींव पड़ा था। तो ये 1789 से लेके 1799 तक ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और इस टाइम का जो 3 स्लोगन था काफ़ी फेमस था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और जो थिंकर थे वॉल्टेयर, रूसो, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। जॉनसन लिटरेरी क्लब आया, जिसको फाउंड किया गया था 1764 में। एंड इसके इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स रहे हैं, दे आर बर्क, पीट फॉक्स, गिबन एंड गोल्ड स्मिथ। और ये जो है इस क्लब में क्या करते थे, जो लिटरेचर, पॉलिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म का मिल करके ये लोग डिस्कशन उसके बारे में करते थे। मेजर राइटर्स की बात करें तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का फेमस वर्क डिक्शनरी आया 1755 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। द हिस्ट्री ऑफ रेसलेस 1759 में आया। प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में, ये फेमस क्रिटिसिज्म है। लाइव्स ऑफ द पोएट्स, इससे भी आते हैं क्वेश्चन, 1779 से लेके 81 तक का था। थॉमस ग्रे का फेमस वर्क रहा है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751 में, इससे फेमस कोटेशंस आते हैं। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का फेमस वर्क रहा है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड 1759 में। एंड द वीकर ऑफ द वैकफील्ड भी लिखा था 1766 में आया था। बात करें अगर लिटरेरी फीचर्स की इस एज की, तो रेस्टोरेशन स्पिरिट खत्म हो गया था और पोएटिक टेस्ट में काफ़ी ग्रेजुअल चेंजेस आ गए थे। हीरोइक कॉपलेट डिक्लाइन होने लगा इस टाइम। लिरिक एंड बैलेट शुरू हो गया। पिंडारिक ओड आ गया। इंटेलेक्चुअल प्रोज फ्लरिश्ड हो गया। नॉवेल इस टाइम पे डोमिनेटिंग जॉनर बन गया एंड पोएट्री शिफ्ट हो गया सोसाइटी से मेलंकली में, आइसोलेशन, रिफ्लेक्शन एंड रोमांटिसिज्म फिर से आ गया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्ट्रॉन्ग पार्ट बन गया। अब कंक्लूजन क्या है कि ऑगस्टिन एज या फिर एज ऑफ जॉनसन की बात करें तो ऑगस्टिन एज में एज ऑफ रीज़न भी इसको कहते हैं। इसमें सटायर एंड क्लासिसिज्म कूट कूट के भरा था। बट वहीं पे जॉनसन एज, जो कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी, लोगों के अंदर फीलिंग, इमोशंस आ गए थे। प्रोज वर्क काफ़ी डेवलप हो गया, ट्रांजिशन हो गया ये न्यू क्लासिकल से रोमांटिसिज्म में। तो व्हाट इज़ द ऑगस्टिन एज, व्हाई इज इट कॉल्ड ऑगस्टिन एज, इसको ऑगस्टिन एज क्यों कहा जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड इन अ ब्रीफ।
तो ऑगस्टिन एज जो है 1702 से लेके 1745 तक था, और ये इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड रहा, बिकॉज ये न्यू क्लासिकल का पार्ट था। और इसको ऑगस्टिन एज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस टाइम के जो राइटर्स थे उन्होंने इमिटेट किया स्टाइल, एलिगेंस, डिसिप्लिन एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन रोमन राइटर्स के, एंड फ्लरिश्ड ये हुआ था जब एम्परर ऑगस्टस का रूल चल रहा था। तो द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड इज़ अ मार्क्ड बाय ऑर्डर, और इस टाइम के जो इस पीरियड के जो लिटरेचर थे वो ऑर्डर में, क्लैरिटी के साथ, रैशनैलिटी एंड सटायर दिखाते थे। राइटर्स इस टाइम पे ये बिलीव करते थे कि उनके वर्क में रीज़न, कॉमन सेंस एंड क्लासिकल रूल्स हो। द एज इज़ ऑल्सो फेमस फॉर प्रोज राइटिंग, और इस टाइम पे एमरजेंस ऑफ प्रोज का हो गया, जर्नलिज्म शुरू हो गया, डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल आ गया, एंड इट इज़ नोन फॉर द पॉलिश्ड लैंग्वेज एंड फॉर्मल स्टाइल। तो लोग मानते थे कि जो लैंग्वेज हो वो काफ़ी पॉलिश्ड एंड फॉर्मल स्टाइल में हो, ताकि वो काफ़ी एलिवेटेड दिखे। व्हाट इज़ द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, वाई इज़ इट कॉल्ड, ये तो उसके जस्ट वाइस वर्सा में था। तो द एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो कि 1745 से लेके 1785 तक था, और इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि ये ट्रांजिशनल पीरियड था न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज में। और इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्यों कहा जाता है, बिकॉज लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड बिगेन टू शो मोर इमोशन, क्योंकि इस टाइम के जो लिटरेचर थे इस पीरियड के, तो वो इमोशन, सिंपैथी एंड सेंसिटिविटी दिखाते थे अपने वर्क में। ऑल दो रीजन एंड क्लासिकल डिसिप्लिन कॉन्टिन्यू रहा, एंड राइटर ने स्टार्ट किया फोकस करना ह्यूमन फीलिंग्स, नेचर एंड मेलैंकली एंड पर्सनल एक्सपीरियंस पे। पोइट्री धीरे धीरे शिफ्ट हो गया सटायर एंड सोसाइटी टू रिफ्लेक्शन एंड इमोशन में, उनके ह्यूमन बीइंग के इमोशन और फीलिंग्स को ये जनरली शो करते थे। दिस एज प्रिपेयर्ड द फाउंडेशन फॉर द रोमांटिसिज्म, और ये एज जो है एक फाउंडेशन था रोमांटिसिज्म के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो just go for this video, and whatever facts are given, just note it down. Thanks for watching this video. In our next video we will be covering next important period.